पहले खबर इस वजह से हमने दिखाई थी क्योंकि डीसीपी गौरव शर्मा जिस बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर लगातार किसानों से कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलिए, एक कानून व्यवस्था के साथ चलिए, आपको आने की इजाज़त है। इस वजह से ये खबर टीवी पर आई भी और हमारे साथी सौरभ शुक्ला ने इसे सुना भी था। और अब मुकेश सिंह सेंगर ने जो दिल्ली का आधिकारिक बात है वो सुनाई है। मुकेश, अगर हमारे दर्शकों को आप अगर समझा सके कि गिरफ्तारी की भी योजना रखी जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सरकार झुके ही, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको इन किसानों को गिरफ्तार करना है, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना है, तो क्या क्या इंतजाम करने होंगे और कहां पर ले जाने की योजना बन सकती है? देखिए, अभी फिलहाल तो इनसे बातचीत चल रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के बाद अगर ये लोग मान जाते हैं तो इनको बुराड़ी का ग्राउंड दिल्ली पुलिस दे सकती है, जहां पर ये बैठकर अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो दिल्ली पुलिस इनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देगी। अभी जहां पर ये लोग खड़े हैं बॉर्डर के उस तरफ, वहीं से इनको वापस करेगी, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। दूसरी बात यह है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली में जो जेलें हैं, तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल, ये सारी जेलें पहले से भरी हुई हैं, वहां पर किसी को भी रखने की जगह नहीं है और कोविड चल रहा है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होता है। तो दिल्ली पुलिस ने माफ करिए, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 टेम्पोररी अस्थायी जेलों की परमिशन मांगी है, जो परमिशन अभी तक दिल्ली सरकार ने ग्रांट नहीं की है। तो ऐसे में अगर इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्हें कहाँ रखा जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस किसी भी किसान को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टेम्परेरी जेल में रखना होगा और वो जगह दिल्ली पुलिस को अब तक नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर अभी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर टीकरी का जो बॉर्डर है, जो कि बहादुरगढ़ को और रोहतक को सीधा दिल्ली से जोड़ता है, यहाँ पर फिलहाल जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण हैं, बातचीत जारी है। लेकिन सुबह यहाँ पर काफी ज्यादा हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और कई किसान घायल हो गए थे। और हालांकि पुलिस ने यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम किया है। यहाँ पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनके पीछे बड़े बड़े पत्थरों के गार्डर लगे हुए हैं, जिससे किसान अंदर ना आने पाए, और ये बड़ी बड़ी क्रेनें खड़ी हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात तनावपूर्ण सुबह थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालात शांतिपूर्ण हैं और किसानों से बातचीत जारी है। जी बिल्कुल, एक तरफ हम कह रहे थे कि किसानों को परमिशन मिल चुकी है और इसका ये जो खबरें आई और जिस तरीके से खबरें दिखाई गई, जिस तरीके से डीसीपी दिल्ली ने गौरव शर्मा ने वहां पर बात की, उसका असर ये है मुकेश कि अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी टीम ने ट्वीट करना भी शुरू कर दिया कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा शायद उन्हें भी इंतजार करना चाहिए था। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहें। अगर वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको हमको दिखाने की जरूरत है तो तुरंत अलर्ट भी करें। हम सौरभ के पास चलते हैं, क्योंकि सौरभ जहां पर है वहां पर हालत ज्यादा तनावपूर्ण है। सौरभ, आप सिंघू बॉर्डर पर है, आपने मुकेश को भी सुना होगा, अगर आप लाइन पर सुन पा रहे हो, आप दिखाइए वहां का हाल, और ये भी कि यहाँ से किस स्टेडियम में ले जाया जा सकता है या किस बड़ी जगह पर अगर किसानों को लेके जाना पड़ा, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सड़क पर बॉर्डर सील करके दिल्ली पुलिस कब तक रह सकती है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें अभिषेक, जो अभी यहाँ पर टीयर गैस शेलिंग हुई है और जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें कई किसान घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस में जो है ले जाया जा रहा है, जो पास का अस्पताल है। तो कई किसान जो यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे लगभग 2 बजे के करीब पुलिस और किसानों में झड़प हुई है, उसमें घायल हुए हैं। उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है नजदीकी अस्पताल। अब वो उनको कितनी चोटें लगी हैं और कितनी गंभीर हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक किसान है जो बता जा रहा हूं उनके सर पर चोट लगी है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक घर की छत पर हम चढ़ पाए हैं किसी तरीके से निवेदन करके, तो आपको किसान दिखाई देंगे। हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे, आपको वहां पर ट्रक दिखाई देंगे जिसमें मिट्टी भरी हुई है, किसानों को रोकने के लिए मिट्टी भर के रखी गई है। तो वहीं पर आपको एक वरुण जो वाहन है जिससे इन पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही थी, वो वाहन आपको खड़ा दिखाई देगा और यहीं पर इनको किसानों को रोक दिया गया है। और ये हम दिखाएंगे जहां पर ये हरियाणा पुलिस का बैरिकेड है, यहीं पर सुबह से दिल्ली पुलिस तैनात थी, इन्होंने फेंसिंग कर रखी थी और किसानों ने जैसे ही गौरव शर्मा ने अनाउंस किया कि हम आपको अंदर ले जा रहे हैं लेकिन आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको अकम्पनी करेंगे, वैसे ही किसानों ने ये बैरिकेड पहले तोड़ा। उसके बाद ताबड़तोड़ लगभग 40 मिनट आधे घंटे तक दिल्ली पुलिस
टीयर गैस शेलिंग करती रही, रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया किसानों को, तो यहाँ पर किसान घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जरूर चूक हुई कि अगर आप उनको ले जाना चाहते थे अंदर तरीके से, तो आप उनसे बात करते, उनके नेताओं से बात करते। जैसे कि मुकेश बता रहे हैं, मुकेश जो कह रहे हैं कि वहां पर जैसे किसानों ने ये बोला कि उनको बोल रहे हैं कि अंदर ले जाएंगे, आप गाड़ियों से आइए, यानी वहां पर भी वो ले जाने को तैयार हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वहां सिचुएशन कंट्रोल में है क्योंकि इनके साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिकेशन लैप्स हुई है ये किसानों को बताने में कि हम आपको ले जा रहे हैं, तो तरीके से बताते आप, किसान दिल्ली जाने के लिए आए हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते। सुबह से लगातार यही कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया, कुछ किसानों ने थोड़ा सा आगे जरूर उग्रता का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने इतनी टीयर शेलिंग की कि जो पीछे तमाम बुजुर्ग किसान हैं उनको चोटें आ गई। लगातार जहां पर जिस बालकनी पे खड़े हैं यहाँ पर भी टीयर गैस जो है गिरे, तमाम घरों में टीयर गैस शेलिंग हुई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हो गई है। फिलहाल स्थिति यहाँ पर काबू में कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। किसान भी अब उग्र नहीं है, वो नारेबाजी जरूर कर रहे हैं, और देखिए शायद क्लैपिंग हो रही है, तो उनको दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हम आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन वहां पर एक बार वापस जाकर के तस्दीक करनी होगी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं अभिषेक, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं अभिषेक, कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी आउटर गौरव शर्मा ने मेरे सामने ये कहा कि हम आपको अंदर ले जाएंगे और आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अकंपनी करेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं। भले दिल्ली पुलिस अभी डिनाई करते रहे कि उन्होंने परमिशन नहीं दी आधिकारिक तौर पर, वो तमाम रिपोर्टर्स को फोन करेंगे, लेकिन एक बड़ी मिसहैंडलिंग हुई दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था उनके बीच में? बिल्कुल, ये हमने आपको भी सुना और डीसीपी को भी हम लगातार इस बीच में सुना रहे थे, कोऑर्डिनेशन की कमी रही। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन की कमी दोनों तरफ से भी है, किसान संगठनों की तरफ से भी सौरभ बड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी है। उनको आगे का रूट मैप नहीं पता है कि उनको क्या करना है, उनके नेता अभी भी क्या कर पा रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। और दिल्ली पुलिस की तो है ही, क्योंकि अगर आप किसान अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप आ जाइए और फिर आप अगर टीयर गैस छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग तो बौखलाएंगे और उसका सामना भी आपको करना पड़ेगा।